देखो भाइयों और बहनों, आप सभी का यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और देखो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपने ऑनलाइन क्लास लेते रहो, विदाउट फी मिल रही है आपको, और इसका फ़ायदा उठाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और मैंने जैसे आपको बताया, आप यूनिक अप्रोच के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल बनाया है। उन सभी पर जाकर हमें फॉलो करो, जो भी अपडेट होगा उस पर आपको मिलता रहेगा। और हमने डिविजिबिलिटी रूल इतना अच्छी तरीके से पढ़े हैं, हर एक डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा है। और एक डिविजिबिलिटी रूल रह गया, 11 का स्पेशल केस बताना शायद मेरे रह गया है, उसे देख लेते हैं एक बार। 11 का स्पेशल रूल क्या कहता है? 11 का स्पेशल केस, 11 का स्पेशल केस यह कहता है कि यदि कोई भी नंबर हम लेते हैं, क्या लेते हैं भाइयों? कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे मैंने 1331 लिया, तो 11 से विभाज्यता का एक तो रूल मैंने ये बताया था कि उसका तीन जोड़े बना के, तीन की जोड़ी बना के उसका अंतर लेते हैं, और अंतर 7, 11, 13 से विभाज्य है तो विभाज्य होगा। लेकिन 11 का एक स्पेशल रूल भी होता है, और वो ये होता है कि एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर में जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 4, और 3 को 1 में जोड़ा कितना आ गया? 4, और इनका अंतर क्या आ गया? 0। या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए, या 11 का कोई भी 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब गुणक होना चाहिए। ठीक है भाइयों, ये 11 का स्पेशल केस होता है कि हम एक अक्षर को छोड़ के दूसरे तीसरे में और चौथे को छोड़ के 5 में ऐसे जोड़ते हैं, या तो उनका अंतर 0 आना चाहिए, या उनको अंतर 11 का कोई भी गुणक या मल्टीपल होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सारे अपडेट क्वेश्चन हैं एसएससी में, या तो आए हुए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम हुए वे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर मिलेंगे, और बेहतरीन प्रीवियस ईयर हुए आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन बेहतरीन आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आपको किसी बुक से कोई भी सवाल लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना आपको सीजीएल के लिए, ना सीपीओ के लिए, ना एमटीएस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सीधे यूनिक अप्रोच को फॉलो करो और पढ़ते रहो। देखो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये है पहला 6, 7, 3, 5 स्टार 1 का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है, कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये हमने एसडीएम मेथड पढ़ा था। और देखो मैं आपको बता दूं कि एसडीएम मेथड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एसडीएम के ऊपर हम पूरी अलग एक सेपरेट क्लास लेंगे, लगभग जो 50 मिनट या 1 घंटे की होगी। ठीक है भाई, वहाँ एसडीएम को पूरा एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंट मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मेरे भाई ये क्या है? 6, 7, 3, 5 और स्टार 1। तो इस स्टार की जगह क्या भरे कि संख्या हमारी 9 से पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कि कट जाए, विभक्त हो जाए। तो मेरे भाई क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी 9 बने उसको हम 0 मान लेंगे। तो 6 और 3 9, 5 और 1 6 और 7 13, और 13 का मतलब क्या होता है भाई? 4, और प्लस का क्या? स्टार। तो हमारा 9 बैठना चाहिए। कितना बैठना चाहिए भाई? 9। तो मैं यहाँ क्या रखूँ स्टार की जगह? क्या हमें 9 मिल जाए? यदि 4 में मैं 5 जोड़ तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? 9। तो स्टार की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? 5। तो 4 और 5 9। तो स्टार की जगह क्या वैल्यू भरी जाए? ना तो 7 ना 9, तो क्या भरी जाए मेरे भाई? 5 वैल्यू भरी जाए। तो हमारी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है भाइयों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि संख्या नंबर 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बताओ भाइयों क्या जोड़ा जाए? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। पूरी संख्या को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, उस संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं कि ये 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मेरे भाइयों मुझे बात बताओ कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ऊपर 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो मेरे भाई या तो 4 से इसको भाग कर लो। यदि मैं 4 से इसको भाग करता हूँ तो कितना आता है? 88 पे जाएगा, 89 पे 88 पे जाएगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? 1 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। यानी कि 1 में 3 और ऐड कर दो तो वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 1 तो
शेषफल है 3 नंबर और डिवाइड कर दो इसको, तो कितना नंबर जोड़ना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये 89 है, 89 में क्या जोड़े कि 4 से विभक्त हो जाए। अब मैंने 4 से 89 को भाग करा तो 88 पे गया। 88 से अगला मल्टीपल कौन सा होता है भाई, 22 चौका 88, 23 चौका 92, तो कितना बनना चाहिए, 92 नंबर बनना चाहिए। तो 89 में क्या जोड़े कि 92 बन जाए, तो 89 में 3 जोड़ा जाए कितना बन जाएगा, 92 बन जाएगा। कितना बन जाएगा मेरे भाइयों, 92। तो सेकंड का ऑप्शन होगा ए। सेकंड का क्या ऑप्शन होगा, ए, कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक। तो 92 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए इसमें क्या जोड़ा जाए, संख्या में 3 जोड़ा जाए। ठीक है भाइयों। अगला क्वेश्चन है, पढ़ो अगला क्वेश्चन देखो, वही आगा 11 का जो मैंने आपको बताया था कि संख्या 803,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो, कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मेरे भाइयों देखो क्या जोड़ा जाए, ये संख्या है 803,642। तो मैंने बताया था एक एक संख्या जोड़ के लेंगे, एक एक संख्या छोड़ कर लेंगे। 8 और 3 11 4 15 माइनस 0 और 6 ही हो गया, 6 और 2 8। यानी कि 8 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या या तो हमारी क्या बन जाए, 0 बन जाए, या क्या आ जाए 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, तो 11 का मल्टीपल तो नहीं आ सकता क्योंकि 15 में से कुछ भी चीज़ घटाएंगे तो 0 जरूर बन सकता है। तो x की जगह मैं क्या रख दूं कि 15 में से घटाने पर ये संख्या 0 बन जाए। तो मुझे पता है 15 बनाने के लिए मुझे 8 में 7 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे मेरे भाई, 7। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 5 6 स्टार में 9 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे विभक्त होगी भाइयों, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो भाई बताओ, फिर से सेम टू सेम सवाल है, आपको करना चाहिए, फिर से बताओ क्या होगी। देखो ये 1 5 6 स्टार 9 4 2, तो 1 अच्छा 7 9 16 2 18 माइनस 5 प्लस स्टार और प्लस 9, तो आ जाएगा 9 प्लस स्टार। कितना आ गया, 9 प्लस स्टार। तो भाई से 0 बनाने के लिए 9 में कितना जोड़ूं, तो ये 18 है, मुझे 9 दे रखा है तो 18 बनाना है, तो मुझे संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। ना तो 4 ना 7 ना 8, तो भाई उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। कितना, 9 उत्तर क्या हो जाएगा, 9। संख्या है, सॉरी क्वेश्चन है लास्ट, 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मेरे भाई आप एक चीज़ मुझे सीधी सीधी बता दो कि 15 अट्ठे 120, मुझे पता है इसका सीधा मल्टीपल कि 8 के क्या होता है, 8 के रूल के कहते हैं यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। तो मेरे भाइयों यदि आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से आप सिर्फ क्या डिवाइड करोगे, 116, तो 8 1 जा 8 3 6 3 2 कितना बचा 4, कितना बचा 4। यदि ये 4 इस संख्या में जुड़ जाए, इस संख्या में, तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी यदि शेषफल ना बचे। तो भाई ये इसमें यदि मैं 4 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा 120, और 120 बनने के बाद 15 अट्ठे कितना होता है 120, तो संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभक्त। तो इसका उत्तर आएगा 4। ठीक है भाइयों, इतना आप इसे नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन लगवाता हूँ। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आएगा y का उत्तर। करो फटाफट, पेन को उठाओ, लग जाओ, क्या आएगा उत्तर बताओ। तो बताता हूँ 1y 3y 6, तो मेरे भाई क्या आएगा, 11 का बिल्कुल क्या कहता है, 10 जोड़ेंगे 4 6 10 माइनस का y क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, 11 को मल्टीपल बनना चाहिए। तो y की जगह ऑप्शन में से क्या वैल्यू रखेगी, 10 बन जाए, तो 2 बनने कितना होता है 10, ना तो भाई 6 है ना भाई 1 है ना 2 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी, और तो उत्तर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 से पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। ठीक है भाइयों,
क्या आएगा देखो, चलो साफ करके वो करते हैं। क्या आएगा 4 8 3 2 7 स्टार 8। तो भाई 11 से पूर्णतः विभक्त तो 11 को क्या कहता है 4 3 7 और 7 14 और 8 कितना भाई हो 22 और 8 और 2 10 और स्टार माइनस का 10 प्लस क्या भाई स्टार बराबर 0 आना चाहिए। यदि स्टार की जगह 12 रखो तो मेरे भाई तब 0 आएगा। स्टार की जगह यदि 12 रखूंगा तो तब 0 आएगा। 4 3 7 और 7 14 और 8 22 8 2 10 और 10 प्लस स्टार तो कितना आना चाहिए भाई 11 आना चाहिए। तो 22 को इधर ले जाओ, 11 को इधर लाओ 22 के पास, तो 11 बराबर 10 प्लस कितना आ गया भाई स्टार। तो स्टार का मान कितना आएगा 1, स्टार का कितना मान आएगा 1। तो स्टार की जगह क्या रख सकते हैं ना, तो 5 रख सकते हैं ना 3 ना 2, क्या रखना पड़ेगा मेरे भाई 1। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा 1। क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर 1। अगला क्वेश्चन पढ़ो, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो। तो शायद मुझे लग रहा है, बताओ आपको मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, करो आप एक बार अपने कॉपी पेन लेकर। क्या जाएगा 6 7 3 5 स्टार 1, तो 6 3 9 6 5 12 1 13 13 मतलब 4 प्लस स्टार, और स्टार की जगह क्या रखें कि 9 बन गया हमारे 5। तो 4 नहीं होगा 7 नहीं होगा 9 नहीं होगा, क्या होगा 5। क्या होगा मेरे भाइयों 5। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि संख्या 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मेरे भाई क्या आएगा देखो 6 7 1 स्टार 4 8 3, तो 6 और 3 9 8 और 1 9 7 4 11 11 मतलब 2 प्लस क्या आएगा भाई स्टार। तो क्या संख्या रखी कि 9 बन जाए, क्या रखेंगे 7, 2 और 7 क्या होता 9, ये भी नहीं होगा। 10वां, यदि संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। संख्या क्या है भाई 1 5 7 स्टार 2 3 4, तो 5 4 9 7 और 2 9 3 और 1 4, तो 4 में क्या जोड़े कि जो 3 से विभक्त हो जाए तो 4 से सबसे बड़ा नंबर क्या आता है 6, जो 3 से कटता है तो ना तो 0 होगा ना 1 होगा ना इनमें से कोई नहीं, उत्तर क्या होगा दूसरा। मुझे लग रहा है शायद 11वें के आपको ऑप्शन कटे हुए ऑप्शन लिख देता हूं, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इस प्रकार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन है 3 4 0 5 6, दूसरा ऑप्शन है 5 4 0 3 6, सी 5 0 4 3 6, डी 6 5 0 4 3। ये पूछा 18 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं है, यानी कि विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 सॉरी 18। तो कैसे बताओगे आप, तो 18 में क्या बताना है आपको, देखो मैंने शायद आपको नहीं बताया लेकिन शायद यदि 6 आ गया 6 से डिविजिबिलिटी को पूछा तो 6 कैसे फैक्टर करो जो आपस में कोप्राइम हो। कोप्राइम तो मैंने बताया ऐसी दो संख्या में बाहर से कैसे है 1 हो, तो वो संख्या 2 से कटनी चाहिए 3 से कटनी चाहिए। जब संख्या वो 6 से कटेगी, यदि वो संख्या 2 से कट रही संख्या 3 से कट रही तो वो संख्या 6 से कटेगी। मतलब 12 नंबर, तो 12 कैसे फैक्टर करो कि उनके ऐसे 1 हो तो 3 और 4, यानी संख्या 3 और 4 से कटेगी, जब भी वो संख्या किससे कटेगी 12 से कटेगी। मान लीजिए 44 है, 44 कैसे फैक्टर करो जिनके सिर्फ एक हो, मान लीजिए कोई संख्या 4 से कट रही है और 11 से कट रही है तो वो संख्या उससे 44 से कटेगी। यदि 3 से कट रही है 4 से कट रही है तो संख्या उससे 12 से कटेगी। संख्या 2 से कट रही है 3 से कट रही है वो संख्या उससे किससे कटेगी 6 से कटेगी। तो मेरे भाई को एक बार बताओ, तो इसमें भी 18 से कौन सी विभक्त नहीं है, तो मेरे भाई 18 से 7 और 5 6 18 पूरा कटता है 2 से, 12 6 18 12 6 18 2 से कटता है, 1 2 से कटता है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि उसका अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, लेकिन डी ऑप्शन विषम संख्या है तो उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा कि 18 से कौन सी विभक्त नहीं है 6 5
043 नंबर ऐसा है कि जो 18 से विभक्त नहीं होगा। आगे का क्वेश्चन बताता हूँ, आप नोट करो। देखो भाइयों क्वेश्चन लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी संख्या 24 से विभक्त है, यानी कि 24 से विभाज्य है। तो मैंने आपको बताया था यदि संख्या हमारी बड़ी दे रखी है तो उसे दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे, यानी कि ऐसे दो टुकड़े जो कोप्राइम हो तो 3 और 8 में तोड़ लो। तो पहले देखो 3 से संख्या कौन सी विभाज्य है। 5 और 3 8 7 15 1 16 और 8 24, ये तो विभाज्य है। 6 और 3 9 और 8 17 1 18, ये भी विभाज्य है। 5 और 3 8 7 15 और 8 23 4 27, ये विभाज्य है। 4 और 2 6 और 5 11 7 18 3 21 6 27, यानी कि सारी संख्याएं हमारी 3 से विभाज्य है। तो मेरे भाई अब किससे चेक करेंगे, अब 8 से। तो लास्ट के 3 अंक 8 8 64 7 8 नहीं कटेगा। लास्ट के 3 अंक 8 से नहीं कटेंगे। लास्ट के 3 अंक 8 से नहीं कटेंगे। लास्ट के 3 अंक 8 नहीं 72 8 दूनी 16, तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी उत्तर इज करेक्ट हो, डी आंसर इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, डी। तेरा ये न्यूनतम लिखा हुआ है मिनिमम, ये न्यूनतम लिखा हुआ है मिनिमम। 1000 में मिनिमम नंबर कौन सा जोड़ा जाए कि वह नंबर 45 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 1000 में न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि वह 45 से पूरी विभाजित हो जाए। तो मेरे भाई 45 से, तो मैंने फिर से वही नंबर बता रहा हूँ, 45 से विभाजित होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 5 और 9 से। तो 5 और 9 से यदि मैं 35 जोड़ूंगा तो तब भी कटेगा, 80 जोड़ूंगा तब भी कटेगा, 20 जोड़ूंगा तब भी 5 से डिविजिबल होगा, और 10 जोड़ूंगा तब भी 10 से डिविजिबल होगा। यानी कि 5 हमारी यहाँ कोई मदद नहीं कर सकता, 5 हमारी। अब किसकी मदद लेंगे, 9 की। 5 3 8 1 9, ये तो बैठ रहा है मिनिमम। 5 3 8 1 9, 1 और 2 3 नहीं कटेगा, 1 और 2 ये तो खत्म ही हो गए। लेकिन उसने पूछी न्यूनतम, 35 भी हो सकता है 80 भी हो सकता है, लेकिन उसने हमने से न्यूनतम पूछी है। तो न्यूनतम में कौन सा जाएगा, 35। कौन सा जाएगा मेरे भाइयों, 35। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो आवश्यक रूप से होगी। भाई मुझे आप एक चीज बताओ भाई, आप क्या चीज बताओ मुझे कि मान लिया मैंने कोई संख्या लिखी 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है 5। क्या 2 और 3 के प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होगी, नहीं होगी। यदि मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूँ 2 और 3 का, और इसका ही प्रोडक्ट लेता हूँ 2 और 3 6, तो ये हमेशा डिविजिबल होगी। तो कहने का मतलब ये है 11 13 से कोई संख्या जब कटेगी जब 11 और 13 का मल्टीपल हो, चाहे मल्टीपल उसका 1 पे ही क्यों ना हो। तो ये भी नहीं कटेगी, प्लस में भी माइनस वाली नहीं कटेगी, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। कौन सा होगा, 11 × 13, यानी कि यदि किसी संख्या को प्रोडक्ट कर दें तो वो उन दोनों संख्या से डिविजिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई संख्या 100 5 x 4, 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक, देखो सबसे छोटा, तो हम ऑप्शन में सबसे पहले सबसे छोटा ही रखकर देखेंगे। तो लास्ट के 3 अंक कहते हैं कि 8 से, यदि किसी संख्या 8 से विभाज्य देखनी है तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक हमें चेक करने चाहिए। तो 5 x 4, इस x की जगह क्या रखा मैंने, 0 रखा, तो 5 0 4, तो 8 6 48, 2 4 8 या 24, तो इसको ना 0 रखने से हमारा उत्तर सही बन रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0, ना तो 1 होगा, ना 4 ना 2, क्या हो जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन, यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 9 x 9 6 8 y 90 से विभाज्य है तो 4x + 5y का मान पूछा है आपसे। अब मेरे भाई इसे देखना गौर से, देखो यदि 10 से कोई संख्या विभाज्य है तो उस संख्या के लास्ट में 10 ही आना चाहिए, क्योंकि 10 का जितनी बार भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसके लास्ट अंक हमेशा 0 होगी ना होगी। तो भाई मेरे भाइयों 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, तो y की जगह क्या आना चाहिए मेरे भाइयों, 0 आना चाहिए। y की जगह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि जब भी तो संख्या भाई 90 का मतलब क्या होगा, 9 × 10, कि 9 से भी डिवाइड हो 10 से भी। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 होगी वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। उस संख्या के अंत में 0 होना जरूरी है, नहीं तो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है भाइयों, तो y की जगह 0। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, एसडीएम मेथड। 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 3 9, 9 से 9 कट, 7 और 4 13 8 21, 21 का मतलब भाई 3, और 3 में क्या जोड़े, x में 3 + x क्या जोड़े कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो x की जगह क्या आ जाए, 6 आ जाए। x की जगह क्या आ जाए, 6। हमें वैल्यू बतानी भाई 4x + 5y की, तो ये कितना आ जाएगी, 4 × 6 + 5 × 0, तो 4 सिंह कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख करता हूँ 4 सिंह 24 + 0, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 24। आंसर कितना आ जाएगा,
24 पहला उत्तर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना सी और ना डी। और भाइयों आगे क्वेश्चन लगाता हूँ मैं, इतना आप इसे नोट करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं फिर से। आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 पहले, यदि 10 अंकीय संख्या 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 4y का मान आपको बताना है। देखो 72 है, क्या फिर भाई पहले मैं संख्या लिख के बता रहा हूँ आपको। 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x। अब 72 है, 72 हमारे दो काम करके फैक्टर, एक तो 8 और एक 9 जो 72 के हैं, यानी वो संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए और संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 का रूल हमें फायदा देगा x का मान निकालने में, क्योंकि हमारा 8 क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, अब 8 से विभाज्य के लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको भाग करा 8 से 48 तो 48 आया, 48 के बाद क्या बचा 1, तो 1 का ऐसा टेबल बताओ, 8 का ऐसा टेबल बताओ जो 1 के बाद उससे डिवाइड हो जाए। तो मुझे पता 8 1 8 8 2 16, सिर्फ 1 के साथ 6 आता है, डिवाइड होता। तो यहाँ x के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, x के लिए क्या चाहिए मुझे 6, इस x के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे 6x बराबर क्या आ गया 6। ठीक है भाई, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 5 4 9 6 3 9 7 2 9 9 से 9 खत्म, 4 1 5 5 प्लस y। तो y के लिए क्या रखे भाई 4, मतलब क्या बताना होगा 5x माइनस 4y। तो 5x का मान क्या है, x का मान है आपका 6 और माइनस 4, y का मान है 4, क्या रहेगा 30 और माइनस का 16। तो पहले का उत्तर आ जाएगा मेरे भाई कितना 14, कितना उत्तर आ जाएगा 14। तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा उत्तर हमारा करेक्ट है 14 और ये चौथा नहीं हो सकता। तो कोई दिक्कत, इसे नोट करो आप, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, फिर पेन को बिठाओ, लग जाओ फटाफट। कि यदि 11 अंकीय संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y 72 से विभाज्य है तो √5x प्लस 8y का मान है, √5x प्लस 8y का मान है। तो करो आप, क्या आएगा देखो। देखो आइए मैं बताता हूँ, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, ये संख्या भी 72 से विभाज्य है। किससे है भाई 72 से विभाज्य है, तो 72 रूल क्या कहता है 8 और 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो लास्ट में 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, 64। तो 64 7 में से 4 में 3, तो वह 3 के बाद ऐसा कौन सा 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है जो विभाजित हो जाए 32। तो 3 के बाद क्या चाहिए हमें 2 चाहिए, तो इसको मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसको मतलब ये मान किसका हुआ 2, ये y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2। अब ये संख्या किससे कटी थी 9 से, और 9 का कहता हमारा एसडी मेथड कि यदि हमको कोई 9 से विभाज्य हो या 9 को हम 0 बना ले रहे हैं, तो 7 और 2 9, 6 और 3 9 और 5 4 9 और 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 मतलब 5 प्लस x। तो x के लिए क्या आ जाएगा मेरे भाई 4। तो हमें चाहिए √5x प्लस 8y का मान, √5x प्लस 8y का मान हमें चाहिए, कितना आ जाएगा √5 गुना 4 प्लस 8 गुना 2। तो मेरे भाई आ जाएगा √20 प्लस 16 यानी कि √36, और √36 की वैल्यू आ जाएगी 6। कितना आ जाएगी मेरे भाई वैल्यू 6। तो ना तो हमारा 4 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा, तो उत्तर होगा हमारा 6। उत्तर क्या होगा भाई हमारा 6। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, कोई दिक्कत भाई हो। अब अगला क्वेश्चन 72 के मैंने आपको 2 करा दी, तो तीसरा क्वेश्चन तो आपको पक्का करना ही चाहिए, करो। करो भाई 19वां क्वेश्चन कि x का मान क्या होगा कि 7 अंक की संख्या 9 1 8 7 6 8 2 72 से विभाज्य है। तो भाई क्या होगा x का मान हमें बताना है।
तो 9 1 8 7 6 x2। देखो भाई अब हमें ये देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें और कोई कहीं भी वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसको हमने ये सुन के 9 से विभाजित हो जाए तो 8 से तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो ही जाएगी। तो 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया और 8 रे 9, तो 6 के बाद क्या है जो 9 बन जाए, तो x की क्या रहती है भाई 3, क्या रहती है 3, क्या रहती है 3। अब ये देख लो कि 8 से विभाज्य है, 8 सकते 56, 13 6 7 8 72। यस, ये संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी, ये संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक 9 अंकीय संख्या 3 8 9 x 6 3 7 8 y, तो मेरे भाई ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट 6x + 7y का मान आपको बताना है। तो आप करो फटाफट, मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड 40 सेकंड, करो आप। यदि एक 9 अंकीय संख्या 3 8 9 x 6 3 7 8 y 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट 6x + 7y का मान होगा, बताओ भाई क्या होगा। देखो आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ आपको। 3 8 9 x 6 3 7 8 y, तो ये 72 से विभाज्य, तो लास्ट में 3 8 72, तो यार 6 बचे तो y की क्या रहती 4, तो y की क्या रहेगी 4, कितने रहेगी भाई y की वैल्यू 4, तो y बराबर क्या होगा 4। और से काटो 6 3 9, 2 से 9 और तो कुछ घट रहा नहीं, 8 3 11, 11 मतलब 2 और 7 9 पूरा का पूरा, 8 और 4 12, 12 मतलब 3, तो x + 3, तो x की वैल्यू क्या है भाइयों 6। और वैल्यू किसकी चाहिए, अंडर रूट 6x + 7y की बराबर अंडर रूट 6 × 6 + 7 गुना y का मान क्या हमारा 4, क्या रहेगा अंडर रूट 36 + 7 × 28, क्या रहेगा अंडर रूट 64, और इसकी वैल्यू आ रही है कितने मेरे भाई 8, कितने रहेगी 8। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, ना ये ऑप्शन करेक्ट है, ना ये ऑप्शन करेक्ट है, ना ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 21, और आज की क्लास में यही खत्म करेंगे 21 पर। तो 21 का उत्तर मुझे बताओ, आपको आधे सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड का, सॉरी, आप फटाफट मुझे करके बताओ। ये नोट कर लो, यदि आपने नोट करो मैं हट जाता हूँ, साइड से हो जाता हूँ। वही आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यदि 708 क्या है 708 x 6y 8z 9 वाली नोन के संख्या 99 से विभाज्य है, तो x + y + z का मान क्या होगा। तो मेरे भाई आप ये बताओ, संख्या जो 99 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी और 11 से विभाज्य होगी, ठीक भाइयों। अब मुझे एक चीज बताओ, 11 को बोल क्या कहता है 7 8 15, अच्छा 21 और 30 और 38, तो 38 माइनस x + y + z, 0 तो छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + y + z, इसका अंतर किससे होना चाहिए डिवाइड, किससे होना चाहिए इसका अंतर x + y z, ये या तो 11 है, ये तो 0 होना चाहिए। तो x + y z का मान कोई भी ऐसा ऑप्शन में नहीं है कि जो इसे 0 बना दे, यानी कि x + y + z का मान क्या होना चाहिए, तो 38 तो है नहीं। अब क्या करें, तो ऑप्शन रख के देखो, 38 में से 27, इसकी जगह 27 रख दूं, और 38 में से 27 में यदि डिवाइड घटाता हूं, सॉरी, तो 8 और 7 गया 1, 3 में 7, 3 में 2 है 1, तो कितना बचता है मेरे पास 11 बचता है, कितना बचता है 11। अब चलो यहां में रख देता हूं, कितना बचता है 11 बचता है। तो यदि मैं x + y + z के 27 मान लेता हूं, तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये कितना है 38, इसका मतलब कितना 8 3 11 मतलब कितना होगा 2, और ये कितना होगा 0, क्या 2 + 0 9 से डिवाइड होगा, तो नहीं। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह x + y + z के लिए कितना नहीं ले सकता 27 नहीं ले सकता। अब मैं क्या लेऊंगा x + y + z की जगह दूसरा ऑप्शन क्या है 5। यदि मैं 5 लेकर आपको दिखाऊं, तो 38 में से 5 गया 33,
तो 33 भी पूरा 11 से भाज्य होगा क्या? 38 का मतलब होता है 2 और मैं 5 जोड़ूंगा 7 के साथ 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब 5 भी ऑप्शन नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। अब आगे चलेंगे ऑप्शन की तरफ 16 है। अब ये देखते हैं कि 16 डिवाइड होगा या नहीं होगा। 16 देखते हैं। अब x प्लस वाई प्लस जेड की 16 रखता हूँ तो 38 में से 16 के 22 बचेंगे। 11 से तो डिवाइड होगा लेकिन क्या इसको डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा? 2 और प्लस x प्लस वाई प्लस जेड 16 रखता हूँ तो कितना बैठेगा? 167 भाई होगा 9 और ये 0 से डिवाइड 9 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या है कि 27 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, उत्तर होगा सी 16 और ये डी भी नहीं होगा। तो इसमें कोई दिक्कत भाइयों, हमने आज की पूरे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी डिविजिबिलिटी को और बाकी क्वेश्चन है, कम से कम 60 के करीब क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देख रहे हो कि हम हर टॉपिक में कितनी प्रैक्टिस करा रहे हैं, सारे अपडेटेड क्वेश्चन, सीजीएल मेंस का आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि शायद सीजीएल हमारा कवर नहीं होगा, तो इसमें हर एक एग्जाम कवर होगा, छोटे से छोटा। यदि आपको जहाँ लगता है कि आपको यहाँ छोड़ देना चाहिए वहाँ आप छोड़ सकते हो। यदि आपको आगे की तैयारी करनी है, हाई लेवल की तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। और जो आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए 20 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, तो आप 20 क्वेश्चन देखो। आपको लगता है नहीं मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, देखो एग्जाम कब निकलेगा आपका, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में बैठ के उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि वहाँ आप जस्ट देखते क्वेश्चन बता दो कि हाँ मैंने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक उसी क्वेश्चनों को करने में जाएगा। तो कहने को मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा निखार आएगा। और मेरा ये वादा है, आप यदि इस पूरे कंटेंट को आप पढ़ रहे हो ना तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और मेरे साथ जुड़े रहे, हमने टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमको फॉलो करें, हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं कि आपको फ्री कंटेंट मिला। कंटेंट कैसा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो भाई, ठीक है ना? ठीक है, अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय क्वेश्चनों के साथ।